हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है संडे मॉर्निंग और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो जी, आज है संडे मॉर्निंग। तो आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, लेट उठी थी, तो मैंने बाहर से हलवा पूरी मंगाई थी। छोले की तरकारी थी, आलू की तरकारी थी और पूरी मंगाई थी। तो मैंने कहा चलो ये नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि संडे वाला दिन भी सुकून नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं और हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता। हस्बैंड की तो चलो छुट्टी होती है एक दिन संडे, और समझ लो बीवियों को बिल्कुल भी आराम नहीं है। जितनी भी घर में काम करने वाली औरतें हैं, लड़कियां हैं, हाउस वाइफ हैं, उनको समझ लें कोई आराम नहीं है। बस मतलब लोग कहते हैं ना, घर का काम कुछ नहीं होता, बाहर का काम बहुत मुश्किल होता है। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर का काम भी मुश्किल होता है, लेकिन घर का काम ज़्यादा टफ होता है। जिनको नहीं पता है वो करके देख लें। और हाँ, मतलब कि वो कहावत सुनिए ना आपने कि दुनिया का वाहिद सस्ता मज़दूर बीवी है, जिसे खुशफहमी में मुब्तला रखा जाता है कि वो मालकिन है। खैर छोड़ें, अब इधर मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ कि आज संडे का दिन है, तो आज मेरा दिन बहुत बिजी गुजरा। आज बस ये नाश्ता मंगाया था बाहर से कि चलो जल्दी से नाश्ता कर लेंगे। आज एक्चुअली खाने का दिल भी कर रहा था बाहर का, तो ये लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड। तो मैंने मुझे मुझे पसंद आया, लेकिन पिछली बार जब ये लेकर आए थे ना यहाँ से, तो बिल्कुल सालन अजीब तरीके का हो रहा था। पानी वाला शोरबा शोरबा बना हुआ था छोले के तरकारी में, और आलू की तरकारी भी बिल्कुल पतली पानी टाइप। तो मैंने उस दिन बहुत गुस्सा किया कि ये अब क्या लेकर आ गए, कहाँ से लेकर आ गए। मशहूर हमारी तरफ बहुत मशहूर बेकरी है, वहाँ से मिलता है हलवा पूरी, मज़े का सालन, ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी होती है, मशलम बहुत मज़े की, मतलब उनका जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ की मैं खाती हूँ। बस ये कि वहाँ की पूरियाँ बहुत क्रिस्पी कर देते हैं कि खाया मतलब खाने जाओ वो चाय से खाने के लायक बचती बस। तो ये इनकी पूरियाँ जो थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ेदार थी हालांकि। और पिछली दफ़ा जब सालन लाया था ना इन्होंने पूरियों के साथ, तो बिल्कुल पतला पानी की तरह, लेकिन आज माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था देखने में भी और खाने में भी मुझे बहुत मज़ा आया। तो जी, संडे को कौन कौन हलवा पूरी और छोले तरकारी का नाश्ता करता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैंने सोचा था आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, तो मैं आज जाऊँगी कहीं घूमूँ फिरूँगी, लेकिन ऐसा कुछ मौका भी नहीं मिला। तो इधर मैं नाश्ता वगैरह कर रही थी, नाश्ता करके फ़ारिग हुई, तो बस इधर कहते हैं ना संडे बहुत बिजी गुजर रहा होता है, ख़ास करके मेरे लिए। हस्बैंड जब घर पर होते हैं ना, तो उस वक्त मतलब कि टाइम टू टाइम हर काम होता है और होना चाहिए, क्योंकि बस नाश्ता हो गया, नाश्ते के बाद सफाई ज़रूरी होती है, घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक्चुअली घर साफ़ सुथरा होता भी है, माशाल्लाह रखती भी हूँ, लेकिन ये कि ना संडे को ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो जल्दी जल्दी सफाई वगैरह करनी पड़ती है। सफाई वगैरह करके फिर मैंने बच्चों को नहलाया। मैंने बच्चों को बाज़ार मंगा लिया था हस्बैंड से, कि हस्बैंड को बोल दिया था कि जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मतलब वो ला दे, गोश्त वगैरह ला दे। मैंने सोचा आज बिरयानी बनाऊंगी, तो नाश्ता करने के बाद जल्दी से मैंने बाज़ार मंगवा लिया। और मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि ना रोज़ाना मतलब कि 2 दिन का सामान आ जाता है। गोश्त वगैरह चाहिए होता है तो फ्रेश ले आते हैं, या फिर लेकर रख देते, तो 3-4 दिन चल जाता है इस तरह से। तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं था फ्रिज में, तो मैंने कहा फ़्रेश लेकर आ जाएँ। तो गोश्त वगैरह मैंने फ़्रेश मंगवाया था, बिरयानी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो अब बाज़ार ले आएँ, तब तक मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो मैंने नाश्ता करने के बाद जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह वॉश किया, और सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू पोछा घर का करने के बाद फिर मैं बर्तन वगैरह वॉश किया। बहुत सारे बर्तन जमा हो गए थे नाश्ते के, तो वो वॉश करने के बाद किचन वगैरह की सफाई की। फिर उसके बाद फिर मैं चली गई बच्चों को नहलाने। सफाई करने के बाद बच्चों को नहलाने चली गई, बच्चों को शावर वगैरह दिया, साफ़ सुथरा करके कपड़े अच्छे पहनाए। फिर उसके बाद बच्चों को नींद आने लगी थी, क्योंकि सुबह उन लोगों की आदत है बच्चों की कि सुबह स्कूल जाने का टाइम होता है, तो बस वो सुबह से उठे रहते। जब मैं बिस्तर से उठ जाती हूँ ना, तो मेरे बच्चे भी साथ साथ उठ जाते हैं। तो बस यही मसला है कि उनकी वजह से मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पाती हूँ, और रात में भी लेट सो रहे होते हैं, तो इस वजह से होता है कि नींद पूरी नहीं हो पाती है। सुबह मैं उठती हूँ नाश्ते बनाने के लिए हस्बैंड के लिए, तो मेरे बच्चे भी साथ में उठ जाते हैं। हम दिनों की बात बता रही हूँ, और संडे में तो पहले से उठे हुए होते हैं, मुझसे पहले से।
तो इस वजह से फिर मैंने फीडर वगैरह बना कर दिया और वो लोग पीकर सो गए। फिर मैं अपने कपड़े वगैरह निकालने लगी। कपड़े वगैरह निकाले जल्दी जल्दी, और जो से पहनने थे समझ नहीं आ रहा था कौन से पहनूं, और मेरी अलमारी का हशर बिल्कुल ख़राब हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। बस ये हो रहा है कि आजकल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं अपनी अलमारी सेट कर सकूं। अपने हस्बैंड की अलमारी तो मैंने सेट कर दी थी, बच्चों की भी अलमारी सेट कर दी थी, लेकिन बच्चों की दोबारा से बताए कपड़े निकालने रखने तो इस वजह से पूरे बिखर जाता है। तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और पहले मेरी अलमारी जो है ना मेरे बेडरूम में रहती थी, तो इस वजह से आसानी हो जाती थी। रात को नींद नहीं आ रही, 1-2 बजे निकाला, कपड़े रख के बेड पे सजाने लगे और सजा कर रख दिया अलमारी में, सेटिंग कर लिया। कभी दोपहर में टाइम मिला तो बैठे बैठे वहाँ पे सेटिंग कर लिया इस तरह से। अब ये कि हम किराए के मकान में फ़्लैट में रहते हैं, तो इस वजह से फ़्लैट में छोटे छोटे कमरे हैं, तो इस वजह से मेरी बेडरूम में अलमारी के लिए जगह नहीं बची। तो बस बेड और ड्रेसिंग टेबल आया, उसके अलावा कुछ नहीं, और टीवी रख दिया मैंने बस। और अलमारी अब दूसरे कमरे में होती है तो उसमें परेशानी हो जाती है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसमें जिस कमरे में अलमारी है, जिस रूम में, उसमें मेरे सास ससुर सो रहे होते हैं। अब रात में मुझे मौका मिलता भी है तो नींद नहीं आ रही होती, तो ये होता है कि मुझे मौका नहीं मिल पाता कि मैं कपड़े वगैरह सजा लूँ। तो बस यही बात है। बच्चों को शावर वगैरह देकर सुला दिया था, और इधर बच्चों के कपड़े वॉश कर लिए थे और इधर डाल दिया मैंने सूखने के लिए, और अपने कपड़े वगैरह निकाले अलमारी से। तो बस फिर नहाने चली गई, नहा के मैंने फ्रेश हो गई। फ्रेश होके फिर किचन में आ गई जल्दी से, और जल्दी जल्दी प्याज वगैरह काटा, आलू छील के रखे। और हस्बैंड जो है बाज़ार देकर चले गए थे, उनको किसी काम से जाना था तो वो चले गए। तो मैंने कहा चलो मैं खाना बना के रखती हूँ, आप आके खा लेना। तो वो चले गए थे, और बाज़ार में देख रही थी पुदीना, किस तरह का ख़राब पुदीना दे दिया। बस होता ही कि संडे को हस्बैंड जब जो जाते हैं ना बाज़ार लाने, उनको बेवकूफ़ बनाकर बस मर्दों को देखकर ऐसे ही उल्टे सीधे सामान उठा के दे देता है दुकानदार। तो बस यही है। हरी मिर्च भी देखने किस तरह की हो रही है, और प्याज इतना महंगा दिया इनको, 35 रुपए किलो प्याज। तो बस फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी तैयार कर लेती हूँ, आलू प्याज छीले, पानी वगैरह बॉटल खाली हो चुकी थी तो बॉटल वगैरह भर कर फ्रिज में रखा। और पानी हम लोग एक्चुअली बॉईल करके पीते हैं, क्योंकि फ़िल्टर में भी थोड़ा सा होता है ना कि वो एक रह जाता है, तो उसमें पिया नहीं जाता है। एक अजीब सी स्मेल, मतलब अजीब सी पीने में महसूस हो रहा होता है गले में। तो बस ये होता है कि नहीं पिया जाता। शुरू से आदत है बॉयल पानी पीने की। घर में बॉयल करते हैं, एक स्टील के पतीले में बॉयल करते हैं बड़े से, और उसको फिर ठंडा करके कूलर में डाल देते हैं, और उससे बोतल वगैरह भर कर फ्रीज में रख देते हैं, और सादा पानी कूलर में रखा रहता है बच्चों के लिए। मैं नहा कर फारिग हुई और जल्दी जल्दी प्याज वगैरह छीले, आलू छील के काटे, और फ्राई करने के लिए उसको अलग से चढ़ा दिया, और इधर कोरमा चढ़ा दिया था ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और छोले मैंने बुलाए थे, ब्लैक वाले छोले, शाम में नाश्ते के लिए छोले बनाना था मुझे। तो जल्दी जल्दी सालन चढ़ा के फिर मैंने आलू को फ्राई वगैरह कर लिया। फिर उसके बाद जल्दी से मैंने छोले कुकर में चढ़ा दिए ताकि वो जल्दी से पक जाए, जल्दी गल जाए, टाइम ज़्यादा ना लगे। फिर उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे तो शाम हो चुकी थी, तो मैंने कहा चले अब छोले खा लें, और छोले बना के दे दिया था शाम नाश्ते में। और बिरयानी बनाई थी तो बिरयानी दे दी थोड़ी सी, खा लीजिए। और फिर चाय बनाया, चाय पी हम लोगों ने। फिर थोड़ी सी देर के लिए बैठी हूँ तो बस थोड़ा सा काम निकल आया। फिर मैंने बताया ना कि सुकून बिल्कुल नहीं है औरतों को नहाए। हालांकि संडे को तो औरतों को भी छुट्टी मिलनी चाहिए, लेकिन छुट्टी नहीं है। औरतें बोलो, लेडीज़ बोलो, लड़कियां बोलो, मतलब कि हाउस वाइफ को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होती। तो बस चाय वगैरह पीकर थोड़ी देर के लिए मैं बैठी थी। मैंने शाम में नाश्ता कर लिया था छोले का, और चाय पी लिया था, मैंने बिरयानी नहीं खाई थी। बस ये होता है कि काम निकल आया कुछ। बच्चों ने तंग करना शुरू कर दिया, और इधर देखा कि बच्चे दरवाज़े में खेल रहे हैं तो अपना हाथ दबा लिया उसने, और इतना बुरी तरह से मेरे बच्चे का हाथ ज़ख्मी हुआ है, पूरे नाखून नील पड़ गया है। बहुत अफसोस हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए जल्द से जल्द वो अच्छा हो जाए, उसका नाखून अच्छा हो जाए, कोई नुकसान ना हो। और बस एक टेंशन भी है हमें,
और आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारी वो परेशानी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, जल्द से जल्द अल्लाह ताला हमें हमारी परेशानियों का कोई हल निकाल दे और हमें कामयाब करे उसमें। आमीन सुम्मा आमीन। और इधर बस इसी तरह से रूटीन चल रही थी संडे की। तो हस्बैंड आए तो मगरिब का टाइम मुझको था, नाश्ता वगैरह किया, फिर बैठे तो फिर उसके बाद थोड़ा सा बैठे, बातें बातें की, फिर थोड़ी सी आराम किया। फिर उसके बाद 10 बजे तक फिर मैंने खाना वगैरह गर्म किया। खाना तो बना चुकी थी तो खाना गर्म किया बिरयानी को, फिर बच्चों को खिलाया। बच्चों को खिला के फिर मैंने सुला दिया, क्योंकि हस्बैंड को सुबह ऑफिस जाना है तो इसलिए सोना ज़रूरी था, तो इसलिए सबको जल्दी से सुला दिया। और हस्बैंड भी चाय वगैरह खाना वगैरह खाकर हस्बैंड के साथ फिर मैंने चाय बनाई, चाय वगैरह पिया हमने और बस सोने चले गए। और जी इधर मैंने बिरयानी की रेसिपी आपसे शेयर नहीं की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा व्लॉग देखें, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा लंबा नहीं किया कि आप लोग देखें ही ना तंग आकर। तो बस बिरयानी की रेसिपी मैं अगले व्लॉग में शेयर कर दूँगी आप सबसे। और जी आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे अपने चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, 1000 सब्सक्राइबर मुझे कंप्लीट करने। प्लीज़ आप मेरा साथ दें आप सब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और इसके अलावा ये कहना चाहूँगी कि बस बच्चों की छुट्टी हो गई है स्कूल की, जून जुलाई की छुट्टी हो चुकी है। बस सोच रहे हैं कहीं पे घूमने का प्रोग्राम बन रहा है। बस प्रोग्राम मतलब कोई अभी तैयार नहीं है जाने को, बट बच्चे तो बच्चे ही हैं, ज़िद करते हैं कि पापा मम्मी कहीं घूमने चलें। तो बच्चों को कहीं भी घुमाओ, बस इधर उधर भी घुमा के ले आओ तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बस अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, हस्बैंड को भी आज बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था और आज हम लोग कहीं नहीं गए। बस ये कि थोड़ी परेशानी है, एक टेंशन है, एक चीज़ की प्रॉब्लम है, वो मैं किसी और दिन बताऊंगी इंशाल्लाह। बस आप लोग दुआ करें हमारी ये परेशानी जल्द से जल्द आसानी में बदल जाए और हमारा जो काम है रुका हुआ अल्लाह पाक अपने अज़गैब से पूरा कर दे और अल्लाह पाक हमें वो अता करे जो हम चाहते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों को तो पता है कि हर चीज़ आसानी से अल्लाह पाक हर किसी को नहीं दे देता, जब तक कि उसका इम्तिहान ना ले ले और जब तक उसकी वो इंसान अपनी अल्लाह की दी हुई आजमाइश पर पूरा ना उतरे, तो तब तक फिर ये काम आसान कोई नहीं होता, वो काम पूरा नहीं होता। अगर हम आजमाइश में अल्लाह के पूरे उतर जाएं तो इंशाल्लाह फिर वो हमारा काम बन के ही रहता है। तो मैं अपने हस्बैंड को यही समझा रही थी कि जो काम हमारा नहीं हुआ अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत उसमें ज़रूर है। अल्लाह ने जब चाहा तब इंशाल्लाह वो काम ज़रूर पूरा हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। लेकिन मेरे हस्बैंड बस टेंशन लिए बैठे हैं और सबको सब कुछ नहीं मिल जाता ना, किसी को अल्लाह ताला कुछ दे देता है तो किसी को नहीं देता। जिस तरह से अल्लाह ताला हर किसी को मतलब कि किसी को औलाद देता है, किसी को औलाद के बगैर रखता है, किसी को बेटी से नवाजता है, किसी को बेटे से नवाजता है, किसी को बेटे बेटी दोनों से नवाजता है, किसी को कुछ भी नहीं देता। इसी तरह से अल्लाह ताला सब कुछ सबको नहीं दे रहा होता है, मतलब कि सबको पहले आजमाता है अल्लाह अपने बंदों को। अगर हम आजमाइश में पूरे उतरे तो फिर अल्लाह ताला फिर हमें खुशियों से भर देता हमारे दामन को। तो अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानी पैदा करे और हमारे दामन को भी खुशियों से भर दे जल्द से जल्द। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों को पता है मेरे मोबाइल जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, ये मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल से व्लॉग बना रही हूँ और आप सब दुआ कीजिए जल्द से जल्द मेरा नया मोबाइल आ जाए। बस इसीलिए मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, माज़रत चाहती हूँ सबसे। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।